क्या आप जानते हैं वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स में बेडरूम आता है। आपका बेडरूम किस दिशा में बना है, किस स्थान पर बना है, ये महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है कि गलत स्थान और गलत दिशा में बने हुए बेडरूम आपके लाइफ को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। गलत स्थान पर आपको लॉसेस हो सकते हैं, समस्या उत्पन्न हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। वहीं सही स्थान पर यदि आपका बेडरूम बना है तो आपको प्रॉफिट के नए मौके मिल सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। आज इन सभी टॉपिक को हम आज के अंक में कवर करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। सबसे पहले बेडरूम का दिशा और स्थान जानने के लिए आपके पास अपने घर का एक प्लान होना आवश्यक है, वो भी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। उसके बाद उसे इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर हमने इसे 16 दिशाओं में बांट रखा है, 16 जोन में या 16 दिशाओं में बांट रखा है। और ये बंटवारा एंगुलर डिवीजन मेथड से होना चाहिए, अर्थात कंपास की सहायता से आप करें तो त्रुटियां नहीं होगी। 16 दिशा में जिसमें इंपॉर्टेंट है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी लोग जानते हैं। उसके अलावे हमारे पास है ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायु और उन सभी के बीच बीच में एक एक उप दिशाएं हैं। टोटल 16 दिशा। 16 दिशा और 16 जोन को सबसे पहले मार्क कर लें। उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा बेडरूम आपके लिए सही है और कौन सा सही नहीं है। बहुत लोगों के मन में यह रहता है किस दिशा में सर रखकर सोएं। बहुत सारे कंफ्यूजन है। कोई कहता है उत्तर में सो जाऊं, कोई कहता है पश्चिम में। बहुत लोग कहते हैं उत्तर में मत सो, ये हो जाएगा, दक्षिण में सो, पूर्व में सो। तो इन सभी चीज़ों में पैर किधर रखें, सर किधर रखें, तो इतना जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड जिस प्रकार से वर्क करता है हमारी पृथ्वी का, नॉर्थ और साउथ, हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि दक्षिण दिशा की ओर सर करके सोएं, उत्तर की ओर सर करके बिल्कुल न सोए। मृत व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर सर करके सुलाया जाता है। इसके कई साइंटिफिक प्रमाण भी हैं। तो आपको दक्षिण दिशा में सर रखना चाहिए। पूर्व दिशा में बिल्कुल रख सकते हैं, आप पूर्व दिशा में भी सर रखकर सो सकते हैं, दक्षिण में भी सो सकते हैं। विशेष कंडीशन पर पश्चिम दिशा में भी सोया जा सकता है, परंतु उत्तर में बिल्कुल नहीं। ये तो हो गया कि किस दिशा में हम सर रख सकते हैं। अब किस दिशा में बेडरूम हो, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे मिथक हैं कि साउथ वेस्ट का बेडरूम घर में बड़े बुजुर्ग के लिए है। ये बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि साउथ वेस्ट में घर में पिता को सोना चाहिए या फिर बड़े भाई को सोना चाहिए या आपके घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य को सोना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस दिशा में घर के सबसे बड़े को सोना चाहिए। इस दिशा में उन किनको सोना चाहिए, दिशा के गुण और धर्म पर निर्भर करता है। जैसे ये साउथ वेस्ट है, ये दिशा अस्थिरता का है, ये दिशा पितर का है, पितरों की दिशा है, अस्थिरता की दिशा है। ये दिशा स्किल्ड की है, ये दिशा स्टेबिलिटी की है, ये रिलेशन की है, ये दिशा एजुकेशन की है। तो इस दिशा में वही व्यक्ति को सोना चाहिए जो पूरे घर को संभालता हो। अब पूरे घर को संभालने वाला ये कोई आवश्यक नहीं है कि बड़ा भाई ही हो सकता है छोटा भाई पूरे घर को संभालता हो, छोटे भाई के पैसे से पूरा घर चलता हो। तो जिनके पैसे से पूरा घर चलता है वैसे व्यक्ति को साउथ वेस्ट अर्थात नैऋत्य के क्षेत्र में आपको स्थान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हमने यह जानकर दे दिया कि ये सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और वैसे लोगों को यहाँ दे दिया। ऐसा नहीं है। ये स्थान उसके लिए है जो पूरे घर को चलाता हो, पूरे घर को साथ लेकर चलता हो। उसके लिए आपका साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण और पश्चिम के दिशा का कॉर्नर का बेडरूम, जिसे लोग मास्टर बेडरूम भी कहते हैं, यह क्षेत्र उसके लिए है। यह क्षेत्र किनके लिए है? वह व्यक्ति जो घर में पैसा लाता हो, पूरे घर को चलाता हो, सबको एक समान दृष्टि से देखता हो, उनके लिए। साउथ वेस्ट में कुछ सावधानियां हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट में एक दिशा आती है साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ये है दक्षिण दिशा साउथ,
और ये है साउथ वेस्ट, नैऋत्य की दिशा, इनके बीच में है साउथ साउथ वेस्ट। जब हम यहाँ बेडरूम निर्माण करते हैं तो बहुत सारा भाग साउथ साउथ वेस्ट का यहाँ आ जाता है। इसे जब हम बांटेंगे तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें, मैं एक अप्रोक्सीमेट इसे बांट रहा हूँ कि मान लिया जाए ये आपका साउथ का जोन आ गया। ये जोन कितना है, प्रत्येक जोन होता है 22.5 डिग्री का, और उसके बाद एक जोन आपका ये आ गया साउथ साउथ वेस्ट, उसके बाद ये आपका आ गया नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट का जोन। ये देख लीजिए। अब है कि हम इस जोन में तो सो सकते हैं, हम इस जोन में सो सकते हैं, हम इस जोन में भी सो सकते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट में, लेकिन हमें इस जोन में नहीं सोना चाहिए। तो यहां पर बेड लगाने से पहले आपको सावधान रहना चाहिए कि आपका बेड साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं पड़ रहा है। ये किस पर निर्भर करेगा, ये आपके घर के बनावट के ऊपर निर्भर करेगा, ये आपके घर के लंबाई चौड़ाई के अनुपात पर निर्भर करेगा कि यह जो 22.5 डिग्री का क्षेत्र है यह आपके घर में किस तरह से कितना एरिया अपने आप में कवर कर रहा है। तो एरिया को एंगुलर डिवीजन मेथड से निकालें, और ये ध्यान दें कि साउथ साउथ वेस्ट में ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर इस प्रकार से बेड लगा लिया है, ये आपका बेड है और यहाँ पर आप सर रख के सो रहे हैं। इस स्थान पे सर रख कर यदि सोएंगे तो आपके अंदर की जो स्किल्ड है, आपके अंदर की जो क्षमता है या जो ऊर्जा है या जो अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, दिन भर जो परिश्रम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो सकती है। तो साउथ साउथ वेस्ट में आपको नहीं सोना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। पश्चिम दिशा में सो सकते हैं, बिल्कुल सो सकते हैं। दूसरा, जिस दिशा में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा, अर्थात वायु कोण और पश्चिम दिशा के बीच की जो ये दिशा है, यह वो दिशा है जहां आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। इस दिशा में यदि बेडरूम बनाते हैं तो अनावश्यक रूप से ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, अवसाद से ग्रसित हो सकता है, नकारात्मक विचार इनके मन में अधिक आएंगे, उल्टे सीधे विचार आएंगे, और कभी कभी ये मानसिक रूप से अशांति का कारण भी बनता है और मानसिक रूप से व्यक्ति को व्यथित भी बना देता है। तो लंबे समय तक इस क्षेत्र में नहीं सोना चाहिए। यह भी क्षेत्र और एरिया कितना होगा ये आपके घर के लंबाई चौड़ाई के अनुपात पर निर्भर करेगा। ध्यान देना है कि यह 22.5 डिग्री का जोन है, उसमें जो भी एरिया पड़ेगा वहां आपका बेड नहीं होना चाहिए। विशेषकर आपका हेड तो सोते समय बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है, और एक जोन और हमारे पास है, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन। ये देखिए, मैं यहाँ लगभग बना देता हूँ, यह ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन, यह जोन को देखें। इस जोन में भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बेडरूम आ जाता है, क्योंकि हम कहीं भी बनाएंगे तो दिशा तो आ जाएगी, परंतु बेडरूम के अंदर हमें बेड विशेष तरीके से लगाना चाहिए। जैसे इसमें हमने बेड लगाया तो यहाँ ये आ रहा था, तो बेड को हम हटा के इस तरफ में लगा लेंगे तो हम इस जोन से बच निकलेंगे। उसी प्रकार से इस जोन में यदि आपका बेडरूम आ रहा है तो यह जोन है मंथन का जोन। यहाँ पर रहने से अनावश्यक रूप से कलह होने की संभावना रहती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकता है, डिसीजन आपके रॉन्ग हो सकते हैं, आप जो डिसीजन लेंगे गलत हो सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है। इस क्षेत्र में सोने से रिलेशन खराब हो सकता है। तो इस क्षेत्र में भी हमें सोने से बचना चाहिए। विशेषकर बेड इस प्रकार से लगाना है कि इस जोन में हमारा बेड ना आवे, केवल हेड ना आवे, पांव आएगा तो चल जाएगा, परंतु आपका सर इस दिशा में नहीं होना चाहिए। एक दिशा और है नॉर्थ ईस्ट। क्या नॉर्थ ईस्ट में हम सो सकते हैं? ईशान का क्षेत्र, यह क्षेत्र, यह जो आप देख पा रहे हैं, क्या इस क्षेत्र में सोया जा सकता है? इस क्षेत्र में चिल्ड्रन सो सकते हैं, बच्चे, 16-17 साल तक के बच्चे को यहां सुलाया जा सकता है।
ओल्ड एज वाले लोग, बुजुर्ग जो है, उनको यह क्षेत्र दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति यदि अस्वस्थ रहता है तो भी उनको यह क्षेत्र दिया जा सकता है। गेस्ट को भी रख सकते हैं, परंतु कामकाजी व्यक्तियों के लिए, वर्किंग पर्सन के लिए, साथ में ऐसे लोग जो घर में इंपॉर्टेंट वर्क देखते हैं उनके लिए, और एज ए पेयर जो सोते हैं उनके लिए यह क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। इसके अलावे क्या हम सभी क्षेत्र में सो सकते हैं? बिल्कुल। इसके अलावे हम किसी भी एरिया में हम अपना बेडरूम बना सकते हैं। अग्निकोण में सोया जा सकता है, बिल्कुल अग्निकोण में आप बेड लगाकर सो सकते हैं, कुछ सावधानियों के साथ। यहाँ पर बेड रहने से एग्रेसिव व्यक्ति होता है। हालांकि जैसे वैसा व्यक्ति जो यहाँ इस रूम में बेड लगाकर सोता है वो पैसों के पीछे पड़ा रहता है, अर्थात अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, सब काम छोड़कर वो पैसों के पीछे लगा रहेगा। साउथ ईस्ट एग्रेसिव थोड़े होने की संभावना रहता है। दक्षिण में बिल्कुल लगा सकते हैं, साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, पश्चिम में लगा सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए पश्चिम दिशा में सोना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। व्यापारियों के लिए, व्यवसाय करने के लिए पश्चिम दिशा में वो अपना बेड लगा ले, यहाँ से यहाँ तक कहीं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दक्षिण दिशा अच्छी निंद्रा के लिए दक्षिण दिशा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छी निंद्रा आएगी, बहुत ही अधिक रिलैक्स आपको महसूस होगा लाइफ में। पूर्व दिशा में सो सकते हैं, बिल्कुल आप पूर्व दिशा में बेड लगाकर सो सकते हैं। ईस्ट के दिशा में सोया जा सकता है, आपके संपर्क बढ़ेंगे, ये आपके लिए अच्छा है। नॉर्थ में, बिल्कुल नॉर्थ में आप सो सकते हैं, नए नए मौके आपको मिलेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के कई अपॉर्चुनिटी आएंगे। ध्यान केवल यह देना है, 3 स्थान, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, यह जो जोन देख पा रहे हैं, एक, ये 2 और यह तीसरा जोन, इन 3 जोनों से बच के रहें। चौथा नॉर्थ ईस्ट भी विशेष सावधानी चिल्ड्रेन के लिए और ओल्ड एज पर्सन के लिए है। इसके अलावे आप इजी वे में कहीं भी बेड लगाकर सो सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। यदि आपको अपने घर का वास्तु जांच कराना हो, वास्तु के अनुसार निर्माण कराना हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। धन्यवाद।